जियो सिनेमा पर गांठ चैप्टर 1 जमुना पार नाम की एक नई सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर एक पुलिस वाला दिखाया जाता है, जिसकी पास्ट लाइफ में कुछ बुरा होने की वजह से वो टेम्पररी सस्पेंशन पर होता है। अब सडनली उस पुलिस वाले को एक केस मिलता है, जिनमें एक ही फैमिली के 7 मेंबर मर गए होते हैं। अब मरने से पहले उन सभी ने कुछ रिचुअल किया होता है, तो अब उन सभी ने सुसाइड कर लिया था या फिर उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, इस टॉपिक पर बनी ये पहली सीरीज नहीं है। इससे पहले नेटफ्लिक्स हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी बना चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी आखिरी सच नाम की एक सीरीज आ चुकी है। तो अगर आप उन ऑडियंस में से हो जिन्होंने इन दोनों सीरीज को देख रखा है, तो ये सीरीज आपको स्टोरी वाइज कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना उतना ज्यादा पसंद नहीं है या फिर आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई आखिरी सच सीरीज नहीं देखी, तो कुल मिला के अगर आपने उन दोनों सीरीज को नहीं देखा है, तो ये सीरीज आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस साबित होगा। मैंने उन दोनों सीरीज को देख रखा है, पर फिर भी मुझे ये सीरीज पसंद आई। इस सीरीज की कहानी ने मुझे हुक करके रखा। स्क्रीन प्ले इतना तो अच्छा है कि मैं उसमें बोर नहीं हुआ। अगर स्टोरी रिपीटेटिव क्यों न हो, पर कहानी में अच्छा थ्रिल हो, तो वो सीरीज मुझे पसंद आती है और ये सीरीज भी ऐसी ही है। सीरीज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन मुझे पसंद आया। कैसे शुरुआत में कुछ पुलिस वाले उस केस को रफा दफा करके बंद कराना चाहते हैं और उस केस में मीडिया का रोल क्या था, ये सब चीजें देखने में मुझे मजा आया। इसके अलावा सीरीज में उस डॉक्टर का एंगल भी मुझे पसंद आया। अगर किसी डॉक्टर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या फिर उसका स्टेटस किसी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर उसके पास स्किल होने के बावजूद भी उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और वो बात मुझे इस सीरीज की पसंद आई। इसके अलावा सीरीज का बीजीएम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। कुछ सीन में जो स्कैरी वाला बीजीएम सुनने मिलता है, वो एक्चुअल में डरावना था। बात करूं एक्टर की एक्टिंग की, तो सभी लीड कैरेक्टर की एक्टिंग अच्छी थी। आप उनमें आसानी से इन्वेस्ट भी हो जाओगे। अब कुछ कमियों के बारे में बताऊं तो सीरीज की कहानी स्लो पेसी है, तो सीरीज देखते समय बीच वाले कुछ एपिसोड में मेरा इंटरेस्ट कम ज्यादा हो रहा था। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मैंने वो दोनों सीरीज देख रखी है, फिर भी मुझे ये सीरीज पसंद आई। और हाँ, इस सीरीज की कहानी को सीजन 1 में खत्म नहीं किया गया है, इसका सीजन 2 भी आएगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में बहुत सारी गालियां सुनने मिलती है, बाकी कोई इंटीमेट सीन या एडल्ट सीन देखने नहीं मिलता। बाकी रेटिंग की बात करूं तो अगर आप उन ऑडियंस में आते हो जिन्होंने इस टॉपिक पर बनी एक भी सीरीज नहीं देखी, तो उनके लिए मैं इस सीरीज को 10 में से 7 स्टार दूंगा। और अगर आपने उन दोनों सीरीज को देख रखा है, तो इसमें आपको सेम स्टोरी देखने मिलती है। तो अगर स्टोरी को साइड में रख के मैं आपके लिए रेटिंग दूं, तो इस सीरीज को 10 में से 6 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये गांठ चैप्टर 1 जमुना पार सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।